एक जमाना होता था यार, जब 10-15 लोग इकट्ठे मिलके एक ही घर में रहते थे। शोर भी बहुत होता था, लड़ाइयाँ भी बहुत होती थी, लेकिन एक अजीब सा सुकून होता था उस घर के अंदर। अब आजकल घर बड़े जरूर हो गए, अच्छा, लेकिन रिश्ते जो है ना वो हो गए छोटे। वाह। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, और टॉपिक का हमारा जो नाम है वो है ज्वाइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली। हाँ, बिल्कुल ऐसे हड्डियों की तरह जुड़ी नहीं होती वो वाली ज्वाइंट फैमिली। अब जॉइंट हमारे दौर में, मैंने पिछली वीडियो में भी कई बार बताया कि मेरी जो यानी कि समझ लो बचपना जो गुजरा ना वो ज्वाइंट फैमिली में गुजरा है। ज्वाइंट फैमिली के अंदर मैंने कितने मेंबर्स थे आप ज्वाइंट फैमिली? हाँ, मेंबर्स से ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। हमारे घर के अंदर मेरे यानी कि मैं और मेरे वालिद साहब और उनके आगे से 3 भाई, फिर आगे जो है दादाबू और दादो, फिर उसके अलावा क्या से कहते हैं, एक हमारी फुप्पो थी, वो थी। अच्छा। यानी कि वो काफी, और फिर हर चाचे के यानी कि 4-4 5-5 बच्चे भी थे। अच्छा, यानी कि राजपात मैं अगर ना वो 1.5-2 कनाल का भाई घर था, वो फुल ही रहता था। अच्छा। ओवरलोड होता था हर टाइम। इसीलिए तो वो जो हम अभी पिछले दिनों में हमने वीडियोस के अंदर डिस्कस किया है कि वो जो मजा होता था ना वो वहीं पे ही आता था। उसके अंदर वहां पे ये जो दादों का प्यार, दादाबू का प्यार, फिर उसके बाद फुप्पों की डांट, चाचा की गाला, वो बिला वजह पे अब खौफ होता था हर बंदे का। अब मैं कुछ कर रहा हूँ, वो अब्बू को पता है नहीं है, लेकिन चाचे ने आगे डंडा दे देना। अब आजकल चाचे क्या, मामे क्या, अब्बा को खुद को नहीं पता मेरे घर में क्या चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, घर उनके बड़े जरूर हैं, 2 मुश्किल से बड़े बड़े घर आप देखेंगे, आपको अंदर से बंदे कितने नजर आएंगे यार, मियाँ बीवी और उनके 2 बच्चे। आप बिल्कुल ऐसा बच्चे 2 ही अच्छे, वो वाला हिसाब हो गया। पहले होता था, छोटे घर होते थे तो फैमिलियां ज्यादा होती थी। मतलब 10 मरले का अगर घर है या कनाल का, तो उसके अंदर फैमिलियां इतनी रह रही हैं कि आज के टाइम में वो कम से कम कोई 7-8 कनाल का घर हो ना, तो वो फिर फैमिलियों का गुजारा उन घरों में होता है। अब घर जितने ही बड़े हैं, फैमिलियां उतनी छोटी हैं। कनाल का घर है, अंदर से निकल कितने रहे हैं, 3 जने, बिल्कुल 4। वो ये वहां पे यही तो अहमियत थी ना लोगों की। ज्वाइंट फैमिली के अंदर लोगों की अहमियत इसी तरह थी। दादा दादी हैं, फिर नाना नानी हैं, वो जब कोई फंक्शन आता था, ईद का फंक्शन हो गया या फैमिली गैदरिंग होगी, उसके अंदर ऑलरेडी आधा खानदान तो अंदर बैठा होता था। अब वो बड़े के होने का असर ये भी था कि जब दादाबू और दादो वगैरह जिंदा थे ना, तो अल्लाह में उनको जन्नत नसीब करे, उनके कहने पे ना वो लोग भी आ जाते थे जो आज पूछते ही नहीं। मतलब दूर दूर से लोग इकट्ठे हो जाते थे उस घर के अंदर, और रौनक मेला लगता था छोटी सी गैदरिंग के ऊपर भी। और फिर वो ऐसा रौनक मेला होता था कि सुबह आए हैं तो 2 दिन बाद 4 दिन बाद जा रहे हैं। यानी कि घर के अंदर मुझे याद है फैमिली के अंदर, हाँ, फुल रौनक मेला। वहां पे ये होता था भाईजान, खाना जब पकता था ना, ऐसे लगता था जैसे शादी ब्याह है। यानी कि और ये देगो वाला मॉल। और हमारे घर की बैक साइड के ऊपर एक एरिया था जहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि हमारे पास आम के दरख्त होते थे और गाड़ी की पार्किंग का एरिया था। वहां पे हमारे पास लगा हुआ था तंदूर। अच्छा। अब तंदूर इसलिए लगा हुआ था कि भाई जब दिल करेगा घर में रोटियां, रश बहुत ज्यादा पै जाए, फिर तंदूर लाओ, ठक ठक, तो वो वहां पे रोटियां तंदूर में बनती होती थी। फिर ये अब लोग जब खाते हैं यार पूड़ी हलवा खाना है, तो वो संडे के संडे जी बच्चे जाते हैं या माँ प्यो लेके जाते हैं 2-3 पूड़ियां। हमारे घर में भाई पूड़ियों के लिए चाचियां खड़ी होती थी, अम्मी खड़ी होती थी, फिर चूल्हे के ऊपर ये दर पूड़ियां बच्चे, और पता ही नहीं था कौन कितनी खा रहा है। और ये फर्क नहीं थे होते। अब फर्क आ गए हैं कि जो अगर कोई किसी को दे रहा है वो साथ ही पूछ रहा है 2 खानी है कि 3 खाएगा, एक खाएगा कि 2 खाएगा, से पहले ही पूछ लेता है कि कितना खा। हाँ, तो ये जो ज्वाइंट फैमिली का ये वाला मजे थे ना, वो आपके दौर में एग्जिस्ट नहीं करते। हाँ, अगर दोनों मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि इस्लामी के लिए भी बहुत ठीक है। कुछ हम इस टाइम बात कर रहे हैं वर्ल्डली स्टाफ के अंदर, यानी कि दुनियावी तौर पे अगर देखा जाए तो कुछ चीजें इसके अंदर बड़ी अच्छी भी थी। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आज की जो माएँ हैं वो रोती हैं, यार मेरा बच्चा अब टेंशन देगा, मैंने कसम के साथ मूवी देखने जाना है या मैंने हस्बैंड के साथ फिरने जाना है। अब उन्होंने 2-3 बच्चे जो है वो अपने साथ उठा के लेके जाने हैं मजबूरी में, उनको संभालने वाला कोई भी नहीं। उसके लिए फिर वो क्या करती हैं, वो काम वालियां रखती हैं, यानी क्योंकि मेड घर में रखेंगी, सुबह से शाम तक उसको पे करेंगी। ज्वाइंट फैमिली में ये सिस्टम ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं, वो अपने बच्चा छोड़ के निकल गई है, आ रही है शाम को, जिसको आजकल के दौर में बेबी सिटर बोलते हैं। हाँ, बेबी सिटर। वो बेबी सिटर जो थी वो घर में बच्चों की देखभाल करती है। आजकल बेबी सिटर होती है, पहले मेरी दादी ने फाड़ लिया, फुप्पो ने फाड़ लिया, पता ही नहीं था होता। ये मैं अपने बचपन में बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से फिर इस तरह होता होगा कि बच्चे ने यहाँ से इसकी गोद में गया, गोदे क्रॉस करते करते ही वो कब बड़ा हो गया पता नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने तकरीबन 18 से 20 साल हम ज्वाइंट फैमिली में रहे हैं।
और उसके अंदर कजनों का आपस में इत्तेफाक और प्यार, लड़ाइयाँ झगड़े भी होते थे। हमारे घर में भी बड़ी लड़ाइयाँ हुई है। फुल WWE चैंपियन, WWE मैं कहता हूँ उससे भी आगे का चैंपियनशिप चलती थी, बेल्ट कौन जीतेगा। ठीक है, लेकिन ये पार्ट ऑफ फैमिली था ना। उसके अलावा जब किसी को कोई दर्द होती थी या कोई तकलीफ होती थी या कोई परेशान होता था, फिर सारे खड़े भी एक साथ होते थे। बिल्कुल ऐसे। फिर ये नहीं था होता कि भाई वो हंस रहा है तो उसके साथ हंसी में शरीक है, बाकी गम में वो गायब है। वो गम में भी उतने ही शरीक होते थे। फिर किचन हमारे पास, हमारे घर में होती थी डाइनिंग टेबल 12 बंदों की। अब वो 12 बंदे तो पूरे नहीं जाते, तो वो मोमदी बिस्तरे जिनको कहते हैं वो वाला मैं लगता था दस्तरखान, जिसको एक्चुअल में पुराने वक्तों में दस्तरखान कहते ही उसको है। अब तो ये डाइनिंग टेबल आ गई ना, हम डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं, हम दस्तरखान पर नहीं खाते हैं। ठीक है, तो वो दस्तरखान लगते होते थे। अब दस्तरखान के अंदर भी मुझे याद है, हम कजन जो थे ना, वो पराते ले गए ना बड़ी बड़ी, जब खाना बनना तो पराते लेके उसके अंदर भाई परातों में डाल देना, दाल चावल बने हैं या कोई भी इस तरह की चीज बनी है, तो 4-5 कजन जड़ना जुड़ गए ने, परात आ रही है, ओग आ रही है जो पता ही नहीं लग रहा कितना हम खा रहे हैं, कितना हम पी रहे हैं, कोई पूछने वाला भी नहीं, लेकिन मजे आते थे। फिर जैसे अभी आजकल हमारा गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी के मौसम में क्या होता था, ये आम और तरबूज इस तरह की चीजें खाने पीने के लिए ना, घर के हमारे पास थी पिकअप, एक पुराने दौर में आती थी सुजुकी की। अच्छा। वो पीछे से खुली होती थी, उसके अंदर ना ये वालिद साहब और चाचू वगैरह जो जाते थे बड़ी मंडी। अब बड़ी मंडी, आजकल के लोग तो मंडी भी नहीं जाते, बड़ी तो छोड़ दो ना, गलियों में फूड पांडा वो फूड पांडा कर लेते हैं। या जी वो क्या से कहते हैं, फोन करेंगे गली के नुक्कर पे कोई अगर सब्जी वाला है तो चीज आ गई, या मेट्रो शेट्रो या पैकेजेस मॉल, इस तरह वही बात आ जाती है कि वो घर के मतलब अफराद ही वो उतने रह गए कि उनको जरूरत नहीं और जरूर कुछ वो, लेकिन वो मजे थे ना भाई। हम मुझे याद है कि वो जब जाते थे ना और वापस जब आते थे, तो वो गाड़ी जो है ना पीछे से फ्रूट्स के साथ भरी होती थी। और वो महंगाई का खैर दौर भी इस तरह का था कि जब वो आ रहे होते ना, तो मैंने खुद अपने बचपन में, मुझे याद है अच्छी तरह कि मोटरसाइकिल वाले गुजर रहे हैं ना, कोई आ रहा है तो ऐसे ही फ्रूट बांटते रहना, ये पकड़ के ला, ये सेब पकड़, ये कर पकड़, क्योंकि वैल्यू नहीं थी उतनी, सस्ती होती। और वो इत्तेफाक भी बहुत ज्यादा था। इत्तेफाक इस एंगल का था कि फिर दादो, यानी कि पुराने दौर के अंदर, मैं अपनी बात नहीं भी करूंगा ना, मैंने और भी बड़े ज्वाइंट फैमिली देखी हैं, उसके अंदर ना लोग जो दादे और पुराने वक्त के बाबे थे ना, वो जो फैमिलीज को इकट्ठा करके रखते थे, जोड़ के रखते थे। बिल्कुल ऐसे वो कहते थे नहीं भाई इकट्ठे रहोगे तो खुश रहोगे, लादा होगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बहरहाल उनकी अपनी एक मेंटालिटी थी, पुराने वक्तों की बात है। लेकिन अब के दौर में वो नहीं, आप तो पहले पूछते हैं हमें मुंडा पकड़ा अलग रहता है या ज्वाइंट फैमिली में तो ये भी होता था कि उधर नाश्ता ये भी नहीं था जो आजकल चलते हैं, ये ब्राउन एग, ब्राउन ब्रेड आ गई, ये ब्राउन एग तो घर नहीं होता है, वही ब्राउन एग भी होता है भाई, वो देसी एग होता है। वो मतलब ये ब्रेड श्रेड जाम शाम तब इतने नहीं तो चलते था, एक ही नाश्ता चलता था, अंडा पराठा, पराठा चाय, वो एक ही सबको मिलना है। अंडा पराठा नहीं कभी खाया, हमने खाया देसी, यानी कि नान छोले, ठीक है, उसके बाद पराठे चाय के साथ। भाई ये मॉल मैंने जरूर खाया, लेकिन पराठों के साथ अंडा नहीं कभी खाया। हमारे में ज्यादा ये होता था, मैंने बताया ना कि अब जैसे अफ्तारियां आ गई, रमजान आ गया, रमजान के अंदर भी मुझे याद है अच्छी तरह, जब ये सारी जितनी भी फीमेल्स होती थी ना घर की, वो किचन में चली जाती थी 3-4 बजे, भाई एक समोसे बना रहा है, ये टेबल भरी पड़ी है समोसों की, जी में उसी मंडल ने जाके। और मैंने पिछली वीडियो में बताया कि हमारे घर के साथ ही तीसरे एक घर छोड़ के फिर मस्जिद थी, तो उस मस्जिद के अंदर ना घर से अफ्तारी भी जाती होती थी हर रोज। वो वहां से घर में सारा सामान उन्होंने बनाना और अफ्तारी से पहले मस्जिद में भिजवा देना कारी साहब के लिए, जो भी नमाजी वगैरह आते थे। तो वहां से मुझे अच्छी भी तरह याद है कि समोसे, ये पकोड़े, ये इस तरह की चीजें जो है ना, यानी कि बाहर से कुछ आता ही नहीं था भाई। बाहर से वो चीज आती थी जिसकी रिक्वायरमेंट है। अफ्तारी के अंदर या आम दिनों के अंदर भी बाहर से कुछ नहीं था आता। फिर हमारा काम भी कुछ इस तरह का था, वाले साहब का कुछ अर्सा वाले साहब ने जुबान में गुजारा, लेकिन जब वो पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए पके पके, उसके बाद उन्होंने हमेशा वो ये इसी तरह का माहौल रखा, भाई देसी खाने चल रहे हैं घर में, देसी माहौल चल रहा है, हर चीज वो देसी है। तो 20 साल तक जो है ना सारा कुछ कटे ही रहा है। अब उसके बाद की बातें नहीं पूछनी, वो एक सीक्रेट है कि 20 साल के बाद क्यों नहीं रहा, वो लावा एक बार ही पटा है बस 20 साल के बाद नहीं। हाँ, एक मुझे लगता है एक ज्वाइंट फैमिली के अंदर मजे जरूर है, लेकिन उनकी भी एक लिमिट है। वो लिमिट क्यों है? या तो आपको बहुत भाई रिच होना पड़ेगा अगर आप ज्वाइंट फैमिली में चाहते हैं ना। रिच इसलिए कि आपके पास फिर बहुत बड़े घर हो जिसके अंदर चाचे का लादा 10 मरले, फलाने का लादा 10 मरले, यानी कि गेट उनका एक ही है। ये जो सोच, अब बात जो आप कर रहे हो, ये सोच उस टाइम में होती है अगर किसी बंदे की, तो इम्प्लीमेंट ये कर सकते थे। आजकल के दौर में उसने कहना ये घर चाचे को रहने दो, किराए पे चढ़ाओ,
ये पुप्पो को रहने दो, ये भी किराए पे चढ़ाओ। भाई पैसे पैसे की किराया value है, यही पैसा फर्क है है। बस कि पुराने दौर में पैसे की वैल्यू नहीं थी। जैसे मैंने बताया ना कि फ्रूट बंदों की, रिश्तेदारों रिश्ते की की बहुत वैल्यू होती है। रिश्ते के लिए वो तो मैं कहता हूँ कुछ भी करने के लिए तैयार होते थे, लेकिन घर में लड़ाइयाँ झगड़ियाँ भी होते थे, लेकिन वो जो मोहब्बत वाला सीन होता था ना, अब कुछ नहीं function करने भी को करते। तैयार है। अब तो खैर लोग वो उन्हीं रिश्तेदारों को वो बंदा फोन भी कह ले तो वो सोचता बेचारा है। अब उनका भी कसूर नहीं है, महंगाई का दौर है, वो अगला सोचता है यार काम मैं तो नहीं आवा है। कि ना आवा है। काम तो नहीं पे हाँ वो फोन चुके तो पहले ओए अफजाल दा फोन आ रहा है, कट ही कर दो, कह दूंगा बाद में बिजी सा चल रहा है। मैं पॉडकास्ट कर रहा था, मैं अभी भी मुझे भी फोन आ रहा था, मैंने पॉडकास्ट कर रहा हूँ। मैंने फोन नहीं उठाया। बहरहाल यही चीजें थी जो ज्वाइंट फैमिली के अंदर पहले होती थी। अब वो ज्वाइंट फैमिली वाले अभी भी मैंने देखा है कई लोगों के घर के अंदर अभी भी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम चल रहा है, लेकिन वो पता है किस तरह का हो गया है, वो पुराने दौर से अभी भी ऑपोजिट ही है। कहने के वो ज्वाइंट ही होते हैं, लेकिन वो ज्वाइंट क्यों नहीं होते? किचन सबके अलग, किचन सबके अलग, बिस्तर तो खैर पहले ही होते थे अलग सबके, हाँ लेकिन किचन जब जो था ना वो एक ही होता था, साझा किचन जिसको कहते हैं। वहीं पे सारा खाना पकना ऊपर से लेके नीचे तक 2 मंजिलों सारा इकट्ठा खानदान वहां पे इकट्ठा होता था, सारे खाते थे बारी बारी, और एंड पे बड़े आगे खाते थे। पहले मैं याद है वो बच्चों को बुलाते थे, लो जी बच्चा पार्टी आ जाए। बच्चा पार्टी आनी तो वो इतने बड़े बड़े देश के होते थे। मुझे याद है बड़े घर के यानी कि मेरी वालदा जो थी वो सबसे बड़ी थी घर में, वो खाना सर्व करती थी सबको। अब वो कोई प्लेट में खा रहा है, कोई परातों में खा रहा है, जैसे उन्होंने बताया। जब वो बच्चे खा लेते थे ना, फिर आती थी बारी बड़ों की। अब बड़े जरा थोड़े से प्रोटोकॉल में अक्सर मुझे याद है वो जो हमारी बड़ी टेबल थी ना उसके अंदर चाइनीज बनता था, तब हमें चाइनीज का पता नहीं था क्या है। वो डिम लाइट लगा के ना, ऊपर डिम लाइट्स होती थी, पुराना घर था ना, तो वो लैंप से लगे होते थे, ऑरेंज कलर की लाइट होनी, और ये पास्ते थे बाबा जी यार, पता वो तो सानू नहीं सा पता ना होते, वो तो अभी आगे पता चला कि भाई वो जो खाते थे वो ये चीज थी। अब तो हमें भी मजा आता है, मुझे लेकिन याद है उस टाइम छोटे थे ना। जब हम ज्वाइंट फैमिली में रहते थे तो रात को अगर जब थोड़ी गर्मियां आनी तो छतों पे सोते थे, यूं लाइनें लग जानी छत पे, बिस्तर ही बिस्तर, वो लैनो लैन और पंखे पे डस्टर फैन चलते थे, तब आज भी हैं। ये हम तो नहीं खैर इतना सोए उसके छतों के ऊपर, लेकिन मुझे ये याद है कि ये मैंने कई घरों में देखा है कि ये दौर पुराने दौर में होता था। उसके बाद हम मेरे चाचू थे, उनका कमरा था बहुत बड़ा, उनको वो जरा याशी माहौल वाले चाचू थे शुरू से ही, और आज भी उन्होंने लगवाया हुआ था एसी। जब फिर बाहर ज्यादा गर्मी लगती है, कौन से वाला एसी लगाया हुआ? वो स्प्लिट लगवाया था, ये वाला नहीं जो आजकल चले, वो दीवार के अंदर विंडो, तो विंडो एसी हुआ, सॉरी विंडो लगवाया हुआ था उन्होंने, वो जहाजी विंडो था हमारा, वो उन्होंने लगाया था। उनका कमरा था बहुत बड़ा, मतलब उसमें के मतलब उनके बच्चे कोई 8-10 वो फैमिली मेंबर, फिर उसके बाद दूसरे चाचू उनके, फिर मैं, मतलब हम सारे बहन भाई। सिर्फ एक चाचू थे वो, उन्होंने अपना कमरे में अलग से एसी लगवाया था, वो नहीं जाते। बाकी सारे भाई रात को चाचू ने कहना इन्ने बजे अंदर आना है, तुसी उस तो पहले नहीं आना, आगे तो बाहर नहीं जाना, कूलिंग जाया हो जाएगी। वहां पर भाई वो ज्वाइंट फैमिली में एसी में सोना है। इस बात से मुझे ये बहरहाल मजे की चीज लगी है, याद आई है, वो ये है कि पुराने दौर का एसी भाई बड़ा काम का होता था। अब तो ये स्प्लिट एसी आ गया, हमारे इधर भी लगा हुआ, बंदा पसीने से यानी कि 16 पे लगाओ तो वो थोड़ा टाइम लेता है उसको अल्हम्दुलिल्लाह ठंडा करने के लिए कमरे को। लेकिन वैसे जो नॉर्मली एंगल के देखे अंदर देखे तो वो विंडो एसी जो थे वो भाई चिल कर देते थे, बंदा फ्रीज कर दे, वो इस तरह के एसी चलते होते थे। फिर बिल्कुल ऐसा ही है। फिर अगर ज्वाइंट फैमिली में आपके किसी रिश्तेदार की शादी आ गई, आपके घर में शादी आई है, फिर वही बात आ जाती जो आपने पहले भी किया कि वो बंदा भी देखने को मिलता था जिसको कभी जिंदगी में देखा ही नहीं। वो सिर्फ किसी कभी दादाबू के मुंह पे आ रहा है, उनको जानता है, उनकी वजह से वो आ रहा है। मतलब अगर वो 30-40 अगर बंदे अगर हमारी फैमिली के होते थे तो बाहर से 100 आ जाता था ऐसे, और वो फिर एक महीना पहले ओ बाबा जी रौनक लगी है घर में। इसके अंदर एक और चीज भी होती थी, वो ये थी कि जब बच्चे लड़ते थे ना आपस में, तो जाके उन्होंने अपनी अम्मा को बताना ही कि मुझे इसने मारा है या मुझे उसने मारा है या ये लड़ाई की है, तो वो उसी टाइम उधर ही सुलह भी हो जाती थी। उन्होंने कहना छोड़ो पर, और ये होता ही नहीं था। अब तो किसी को बाल को कुछ कह दो तो अगले ही फोन आ जाता, हाँ भी तुसी ताड़ी ऐसी तैसी, तुसी मेरे बाल नू किया, यानी कि खौफ नहीं था। चाचे या चाचियां या मामियां फूफियां जो थी ना वो रिएक्ट करते थे बिना सोचे, वो ऐसे ही समझते थे कि जैसे ये भी मेरा बच्चा ही है। और जो जिसका बच्चा होता था वो भी टेंशन नहीं लेता था, वो कहता था ठीक है यार चाचा जो है, खौफ होता था। और फिर उसके बाद डिसिप्लिन था, ये बेसिकली घर के रूल्स थे, रूल्स के अंदर ये चीजें शामिल थी। अब तो चाचा मामा क्या वो पूछने नहीं देते। एक तो यार मुझे लगता है कि अब वो वाली इज्जत भी नहीं रही है, लोग अब बड़ों की उस तरह रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। मेरी जैसी एज के अंदर तो खैर मैं तो काफी हो गई है, 15-20 साल के बच्चा जब हो जाता है लड़का स्पेशली, वो पूछते ही नहीं है बड़े को, वो ऐसे ही पूछता है जैसे इन्हें पता ही कुछ नहीं है। पुराने दौर में तो हमारे दौर के अंदर तो ये था भाई
कि आप 30 साल के भी हो गए हैं तो रिस्पेक्ट उसी लेवल की है, और आज भी ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे अगर ही है। पुराने किसी लोगों को मैं मिलता हूँ ना, तो हमारे और उनका जो रेस्पेक्ट लेवल है ना, जो खौफ है, वो भी वहीं पे है। हाँ वही बेशक बात है आप कि बड़े हो गए। अगर तुमने कभी किसी को बचपन में भाई बोला, वो बेशक आपके थोड़ा थोड़ा सा ही बड़ा था, लेकिन वो तब से भाई भाई आपने बोला, आज भी आप मिलोगे कहने को आज उसकी उम्र के बराबर की हो, लेकिन आज भी आप उसको भाई बोलोगे। क्यों? क्योंकि आपको आदत डली है, वो डिसिप्लिन, वो रिस्पेक्ट आपने शुरू से ही उस बंदे को दी है। ऐसे ही है। अब इसके अंदर जो इसके ड्रॉबैक थे ना, वो हम डिस्कस करते हैं। ड्रॉबैक जो थे भाई, के वो ये थे कि प्राइवेसी नहीं थी। हाँ यानी कि ज्वाइंट फैमिली के अंदर आज भी अगर कोई रह रहा है, उसके अंदर फैमिली के अंदर प्राइवेसी नहीं होती। प्राइवेसी अब क्या, हर बंदे को बेसिकली प्राइवेसी चाहिए। प्राइवेसी वो एक कपल की प्राइवेसी भी हो सकती है, वो एक नॉर्मल किसी चीज की भी प्राइवेसी हो सकती है। उसके लिए वो ज्वाइंट फैमिली में एग्जिस्ट नहीं करती थी। अब घर के अंदर कुछ भी हो रहा है, वो सबको पता है कि क्या हो रहा है। उसके अंदर छुपे वाली बात कोई नहीं। ठीक है, वो इन्वॉल्वमेंट अगर किसी की है तो वो फिर सबकी उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अब्बू रिएक्ट करेंगे तो कुछ होगा। लेकिन तब अगर कोई प्राइवेसी की बात करता था तो तब शायद इसके ऊपर लड़ाइयां हो जाती, लोग ये प्राइवेसी मांग रहे हैं। ये अंग्रेज हो गया, ये मुंडा बड़ा हो गया था। अब इस तरह की बातों पर लड़ाइयां होती थी। लेकिन वो ये थी प्राइवेसी के जो रूल्स है ना, यानी कि इस तरह की चीजें तब ये इशू करती थी, आज भी ये इशू करती हैं। उसके साथ आप ये कह लें कि जो आज की न्यूक्लियर फैमिली है ना भाई, न्यूक्लियर फैमिली का मतलब है कि दो ही अच्छे छोटे छोटे। अच्छा, मैं क्या न्यूक्लियर बम वाली नहीं, वो छोटी फैमिली जो है ना, उनके अंदर आप वो चीजें फेस नहीं कर सकते, लेकिन उनके बेनिफिट भी हैं। बेनिफिट यही है, प्राइवेसी है आपके पास, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आपको कुछ कहने वाला नहीं है। आप अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी रहे हैं। आप किचन में जा रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पका रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये मैं औरतों की बात कर रहा हूँ। मर्द ने तो वैसे बेचारे ने घर से चले जाना है, उन्हें अगले दिन आना है या रात में होने आना है, उनकी पता घर की चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। ज्वाइंट फैमिली में तो ये था ना कि घर आया तो उसको क्या ही पता लगना, वो उसने घर से कमरे तक जाते जाते 100 बंदा मिल लेना। वो उसने गेट पे, जिसने गेट खोला, हाँ भाई बेटा क्या हाल है, ठीक है, आगे गया, हाँ दूजा बेटा, चाचू बेटा, ओ ये वो, फिर पुप्पो, फिर चाची, मामी, ताई, ओने बेगम दी रोतो पहुंचना जिधर उन्हें थक जाना, शाम रात हो जानी। रात हो जानी। यानी कि इतना बंदा बीच में आता था। अब ज्वाइंट फैमिली यानी कि सिंगल जो न्यूक्लियर फैमिली जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंदर ये सिस्टम ही नहीं था। वो जानू ने पहले कह देना, मैं गेट पे खड़ी हूँ, फटाफट आ जाए, फिर चलें बाहर, आज मेरा दिल नहीं कर रहा कुछ पकाने को। होते थे उस टाइम तो ये भी सिस्टम नहीं था, आज मेरा दिल नहीं कर रहा पकाने को, मतलब पूरा खानदान ही बाहर जाएगा। उधर नहीं दिल कर रही, उधर अगर किसी ने अगर कह भी दिया कि आज बाहर जाना है, तो वो किसी एक दूसरे कजन ने सुन लिया तो बस खर्चा बड़ा हो जाता था ना, इसलिए 3 से 4 होता है, 4 से 8, 8 से 16, 16 से सारे 24। पूरा खानदान ही जाता था। फिर वो या तो बाहर ही जाते थे या प्रोग्राम कैंसिल। ज्यादा प्रोग्राम कैंसिल ही होता था, क्योंकि उसकी वजह यह कि भाई खर्चा बहुत बढ़ाता था। लेकिन खैर ये उस दौर के अंदर उस लेवल की वैल्यू भी नहीं थी चीजों की, बड़ी महंगाई बहुत कम थी। जो अपने दौर की मैं बात बता रहा हूँ, हमारे दौर में तो चीजें बहुत सस्ती मिलती थी। अब और दूसरी बात ये है कि जिस तरह पहले मतलब कि अगर मेरी अम्मी जो सबसे बड़ी थी, उन्होंने बच्चों को सारों को इकट्ठे करना, शाम होनी 5 बजे असर की अजान हुई है, जब भी असर के बाद उन्होंने कहना चलो जी पार्क चलिए। वो पार्क में ले जाना, घर के पास ही पार्क था, वहां जाके दे दा खेड़ खेड़ थक जाना। जब किसी एक आधे को चोट लगती थी, चलो वापस आ। सही, ऐसे ही है। और अभी के दौर के अंदर जिस न्यूक्लियर फैमिली की हमने बात की है, उसके अंदर मुझे लगता है एक और चीज भी, अब ज्वाइंट फैमिली और सिंगल फैमिली के अंदर ये फर्क भी है कि जो आपका बच्चों का अकेलापन है ना, वो भी बहुत ज्यादा है। हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था मोबाइल के ऊपर भी, कि अब बच्चे मोबाइल के ऊपर खेलते हैं, पेरेंट्स उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। ज्वाइंट फैमिली में ये प्रॉब्लम नहीं थी। 10 बंदे बच्चे साथ रह रहे हैं, चाचे के, दूसरे चाचे के, तीसरे चाचे के, ताए के, सबके बच्चे साथ रह रहे हैं। उसके पास टाइम ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि भाई मोबाइल क्या होता है या ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। मैं आज की फैमिली की भी बात बता रहा हूँ कि आज भी अगर कोई ज्वाइंट फैमिली में रह रहा है ना, तो उसके पास इस तरह के बेनिफिट्स हैं कि चीजें मोबाइल से वो थोड़ा सा परे है, उसको पता ही नहीं मोबाइल में क्या चल रहा है। ऐसे ही सम टाइम वो यूज करता होगा बच्चा, लेकिन अकेलापन, डिप्रेशन, या बच्चे सारा दिन मोबाइलों में लगे हुए, स्क्रॉलिंग की आदत पड़ गई है, सोते हुए भी यूं कर रहा है, वो वाली आदतें नहीं थी। खेलना कूदना साथ में, बड़े इकट्ठे हुए, वो एक मोहब्बत भी थी। और ये अकेलेपन वाली चीजें, डिप्रेशन वाली चीजें तब एग्जिस्ट नहीं करती थी। फिर जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी यही चीज है कि भाई उस टाइम लोगों को अगर कोई पेन या कोई प्रॉब्लम होती थी ना, तो साथ चाचे मामे या उनकी वाइफ जो है वो उनकी हेल्प के लिए तैयार होते थे। अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको किसी और के पास जाने से पहले 10 बार ही सोचना पड़ता है। तब ये होता ही नहीं था, वो उसने उसका मुंह ही देखा, हाँ भाई क्यों ला ले। उसने बताना भाई आज सारी गड्डी ला ले। लाल है ठीक है।
तो उन्होंने वो उसकी प्रॉब्लम जो है वो आपस में डिस्कस करके सॉल्व कर लेनी। हाँ, ये फर्क था ज्वाइंट ज्वाइंट फैमिलियों में ये भी होता है, आपका भी शायद उधर होगा कि एक स्पेशल कोई डॉक्टर भी खानदान का होता होगा ज्वाइंट फैमिली का। हाँ, वो तो खैर नाई भी होता था हमारा। हाँ, वो उन दौर के अंदर तो जो कटिंग वाला था वो हमारे घर आता होता था। वो घर आके क्योंकि बच्चे की अड्डा से वो तो दुकान से बेचारे दीवारी में तो वो सिर्फ संडे वाले दिन आता होता था। और संडे वाले दिन घर वाले बताते लो जी आज का दिन है, अपॉइंटमेंट ली हुई है, वो आना और वो पार्क के अंदर बैठा देना कुर्सी पे, चलो भी आई गया। वो अपना सारा मशीनरी ले आता था, टाक 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 मुन्नी जाता था वन बाय वन। ये मुझे भी याद है, दूसरा है तीसरा है। वो ये संडे वाले दिन ज्यादातर काम क्या होता था, चाचू का, मेरे चाचुओं का और अब्बू का काम ही होता था। जिस तरह ये कटिंग वाला आ गया, इसने कटिंग करी, यानी उससे पहले पीछे चाचू ने बैठाना है, यूं बच्चे को टांगों में लेना है, कान में तेल डालना है, तो चल रही कान साफ करने, उधर से आगे निकल के आना, स्टेजें पार हो रही है, कटिंग करानी। उसके आगे मुझे याद है अब्बू ने ना पाइप था, हमारा ग्राउंड बहुत बड़ा था ना, तो वो फुहारा था एक, सही। वो लगाया और तो थल्ले जाओ, चलो ये अब नहाने का आज टाइम, बारिश हो रही है। आज बारिश हो रही है, आज ब्लू है पानी वाला सिस्टम। हाँ, ये बस ये फर्क थे ज्वाइंट फैमिली के जो मजों के हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये लाइफ गुजारी है। और जो आज के बच्चे हैं वो ये लाइफ गुजारते नहीं है। उनके पास मेमोरी के तौर पे क्या होगा बड़े होके, मुझे लगता है तो ये होगा कि स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, इस तरह की गेम्स होंगी, या मैक्सिमम अगर उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनको उठा के किसी जगह पे घुमाने शुमाने ले गए हैं, बस इसके अलावा क्या ही होना है। लेकिन क्या आपको लगता है ये भाई, क्या आपको लगता है ये आज भी पॉसिबल है? मुझे लगता है पर्सनली कि पॉसिबल नहीं है। नहीं, अब तो अब 2000 याद है कि वो पॉसिबल नहीं है। बड़ा घर और फिर सारे को इकट्ठा रहना, वो अब मुझे जहाँ तक लगता है कि अब हर चीज से बढ़कर, मतलब वैसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अब हर चीज रिश्ते से, खून से बढ़कर सबसे ज्यादा अहमियत आजकल के दौर में पैसे को ही दी जा रही है। बेशक तो वो हर चीज को पीछे ही कर देंगे। अगर किसी को मिलेगा मौका, अगर तो कोई बहुत ही कोई शुदाई होगा, तो वो भी 10 बार ही सोचेगा करने के लिए, फिर वो एंड पे 11वीं बारी पे वो यही कहेगा छाटा है नहीं होने के लिए जाके बंदा पीछे एग्जाम देना है। और ज्वाइंट फैमिली का मतलब यह है कि वो स्टार्ट से ज्वाइंट फैमिली होगी ना। पॉसिबल का मतलब यह है कि आपको लगता है कि ये पॉसिबिलिटी ऐसी है कि लोग जिनकी नई शादियां हो रही हैं वो अपने, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली ऐसी ही बनती है। मेरी वालदा, उनके 4 बेटे हैं, अब वो वालदा ने 4 बेटों की शादी की और उनको इकट्ठे ही रखा है, ऐसे वो फैमिली जो है वो ज्वाइंट में कन्वर्ट होती है। अब आज के दौर में तो वो खैर वो शर्तें ही होती है ना दोनों साइडों की, कि भाई लड़का कमाता कितना, अगला अकेला घर में रहता है, तो यहाँ अगर तो वो नंद भी नहीं है तो फिर तो प्लस पॉइंट हो गया। अम्मी भी नहीं है, डबल प्लस पॉइंट हो गया। पहले बीवियों का या ये जो बहुएं होती हैं उनका मॉडल आता था किचन वाला सिस्टम हो गया, हांडी पका ली ये वाला। अब आ रहा है एडवांस, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक वाला। यानी कितने फॉलोअर्स हैं फिर शादी होगी? नहीं, फॉलोअर्स नहीं होंगे, मतलब कि अब वो ज्यादा एडवांस वाली आ रही है। वो वही आगे बात होगी कि दिल नहीं कर रहा खाना पकाने का, उसका एक बंदे के लिए नहीं पकाने का दिल कर रहा, जो खाली इसके साथ रहता है, वो ज्वाइंट फैमिली का कहाँ पकाएगी। तो आजकल उसके घर आने से पहले ही सिस्टम सब अलग हो गए होते हैं। तो पॉसिबल नहीं है। तुम्हें क्या लगता है अगर मौका मिलेगा दोबारा ज्वाइंट फैमिली में रहने पसंद है तुम्हें? नहीं, सेपरेट सुकून माहौल, कोई टेंशन नहीं। गल्ला कर रहे ज्वाइंट फैमिली तो मैं तो मिले तो कोई चक्कर नहीं। तो मैं तो मेरी रियलिटी बता रहा हूँ ना भाई। ठीक है। तो अच्छा, इसके अंदर भाई हर जो हमारी कैलकुलेशन है ना बात की, वो ये है कि हर ज्वाइंट फैमिली के अंदर रहने वाले हैप्पी भी नहीं है, और जो सिंगल फैमिली में रह रहे हैं वो भी कोई यानी कि दुखी नहीं गुजर रहे। हर बंदे की अपनी लाइफस्टाइल है, ठीक है, हर बंदे का अपना रहने का तरीकेकार है। न्यूक्लियर फैमिली हो या ज्वाइंट फैमिली हो, दोनों अपनी तरफ दोनों के अपने प्रोन्स एंड कॉन्स हैं। मुझे ठीक है, यहाँ पे अगर रहने के बेनिफिट है तो वहां पे रहने के नुकसान भी है, यहाँ पे नुकसान है तो वहां पे बेनिफिट भी है। तुम्हारी ये बात से याद आ गई एक बात, हमारे चाचू हैं एक, वो उनको ना कोई 25 साल, मेरे ख्याल से 20 साल से ज्यादा हो गए वो कराची के। उनसे जब भी मिलो ना, वो 20 साल से आज तक, मतलब कल भी अगर मैं मिलूंगा ना तो वो कल भी मुझे बड़ा दिल करता है वापस आ जाऊं। मैं वो कराची शिफ्ट हो गए, लेकिन आते नहीं, पंजाब वापस आ जाओ, लेकिन पिछले 20 साल से नहीं आए। तो वो बस यही कहते, बहुत दिल करता है, मेरा दिल करता है कि सारे इकट्ठे रहे। 20 साल लंघ ने हाल करते आए नहीं यार, वो बातें ही नहीं रही हैं। वो बेसिकली 20 साल उन्होंने अपनी जिंदगी के वहां गुजारे हैं, तो वो उनका उधर की आदत हो गई, उनका लाइफस्टाइल वैसा है। यार आपको, अगर आप ज्वाइंट फैमिली में पले बड़े हैं या आप न्यूक्लियर फैमिली में पले बड़े हैं, ये आपने हमें कमेंट्स में बताना है। और आपने ये भी बताना है कि क्या आपको हमारी बातों से लगा कि ज्वाइंट फैमिली के मजे ज्यादा होते हैं या न्यूक्लियर फैमिली के, मतलब छोटी फैमिली के मजे ज्यादा होते हैं। ये आपने हमें कमेंट में बताना है। अगर कोई चीज मिस होगी जो मजा आपने फेस किया है अपनी लाइफ में ज्वाइंट फैमिली में रह के,
वो हमने नहीं किया तो हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। सब कुछ आपने कमेंट में ढेर लगा देना है, ठीक है। तो आपको कल मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। भाइयों को इजाजत दें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।